नमस्कार दर्शकों, मैं मनीषा कुंडू और आप सब देख रहे हैं सिटी न्यूज सफीदो और समाचार क्रांति 24। स्वागत करती हूँ आप सबका। मैं भी मौजूद हूँ सफीदो में एसडीएम ऑफिस में। सरपंचों का धरना जो है वो लगातार आगे चल रहा है, लेकिन सरकार जो है टस से मस होने को तैयार नहीं है। सरपंचों का जो धरना है, महीना इस प्रदर्शन को होने वाला है और आज सफीदो एसडीएम ऑफिस में सरपंचों के धरने पर जो पहुंचे हैं वो है सरपंच कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष रणबीर समेण। तो उनसे बात करेंगे कि क्या रणनीति इनके द्वारा बनाई गई है और जो सरकार है वो टस से मस होने को तैयार नहीं है, तो सरपंचों का जो अगला कदम है वो क्या रहने वाला है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आप प्रदेश अध्यक्ष हैं, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए सर। सरपंच कमेटी के आप प्रदेश अध्यक्ष हैं। मेरा नाम रणबीर समेण है और मैं समेण गांव से सरपंच हूँ। टोहाना मेरा हल्का है जी। आपके द्वारा एक मीटिंग करी गई कुछ दिन पहले और उसके बाद जो रैली थी वो भी विफल रही। बीजेपी की जो गोहाना में रैली होने वाली थी, तो इसके बाद आगे की जो रणनीति है वो क्या तैयार की गई है? आगे हम 20 तारीख को पूरे हरियाणा के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जुलूस निकाल लेंगे और डीसी को ज्ञापन देंगे। उसके बाद विधानसभा का सत्र चल रहा है, अगर उस सत्र में विधायक हमारी आवाज़ नहीं उठाते तो हम जो विधायक किसी भी पार्टी का हो जो विधानसभा में ग्राम पंचायतों के अधिकारों की आवाज़ नहीं उठाएगा उसके घर के आगे हम पक्का धरना देंगे और 2024 के अंदर उस किसी भी विधायक को किसी भी गांव में नहीं घुसने देंगे जो विधायक ग्राम पंचायतों की आवाज़ नहीं उठाएगा। सर, सरपंचों को लेकर लगातार आए दिन कुछ ना कुछ बयान सामने आते रहते हैं। अभी एक बयान आया है कि सरपंचनी जो है उनका सूट 2.5 लाख का है, लेकिन जो टेंडर है वो आपको 2 लाख के दिए जा रहे हैं। कुछ इस प्रकार के बयान सामने आते रहते हैं आए दिन। ये तो आंदोलन में ऐसी बातें चलती रहती है। 2.5 लाख का कौन सूट पहनता है गाँव में? 2.5 हजार के सूट तो पहनते भी नहीं गाँव में। बेचारे ग्रामीण जनता कौन से 2.5 लाख के सूट पहनती है? ये तो बनाने वाले वैसी ही बातें बनाते रहते हैं। सर, लगातार 28 दिन हो गए हैं इस धरने को, महीना होने वाला है, लेकिन सरकार फिर भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। सरकार की मंशा साफ नहीं है। सरकार गांव के विकास को बाधित करना चाहती है और सरकार जो 2 सालों के अंदर ग्राम पंचायतें नहीं थी ना, जो इन्होंने लूट मचाई अधिकारियों के साथ मिलके, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। इनकी मंशा है ग्रामीण बजट को हड़पना और ऐसा ग्राम पंचायतें हम लोग होने नहीं देंगे। गांव देहात को बचाने की लड़ाई, सरपंचों को तो नाम दे रहे जानबूझ के, तो सरपंच तो अभी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये तो गांव देहात बचाने की लड़ाई है। कुछ लोग आपके खिलाफ भी हैं, लेकिन काफी मात्रा में लोग आपके साथ है, काफी संख्या में। अभी कुछ दिन पहले ब्लॉक समिति के जो मेंबर हैं, चेयरमैन हैं, उनके द्वारा भी सरपंचों को समर्थन दिया गया। विधायक भी आपको समर्थन देते रहते हैं। तो क्या लगता है आपको कि सरकार को इससे कोई फर्क पड़ रहा है या नहीं? सरकार को फर्क क्यों नहीं पड़ेगा? सब फर्क पड़ रहा है सरकार को। अगर सरकार प्रेशर में, तभी तो अपने अधिकारियों को प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप प्रस्ताव लेके आओ। ये नहीं समझ में आ रही बात। अब प्रस्ताव के लिए इतना प्रेशर डाल रही है सरकार अधिकारियों पे। सरपंचों कहते प्रस्ताव दो, बस जो 2 साल के बीच में कितने प्रस्ताव लिए, कितनी ग्राम सभा की मीटिंग की इन्होंने? कुछ भी नहीं, धरातल पे कोई काम नहीं। कागजों में हर गांव का बजट हड़प लेंगे, हर गांव के ग्राम पंचायतें खाते खाली मिले सबको। जी जी, आज आप सफीदों में आए हैं, यहाँ पर क्या विशेष विचार विमर्श किया जाएगा? किस उद्देश्य से आज आप यहाँ पर पहुँचे हैं? मैं सारी जगह जाने लग रहा हूँ। ये तो मैं अपने सरपंच भाइयों के साथ मिलने आया हूँ और मैं आगे पानीपत भी जाऊँगा। अब तो मैं इनसे मिलने आता और अपनी आगे की जो रणनीति उस पर विचार विमर्श कर रहे थे। सबकी सलाह लेते हैं, हम उसके बाद ही कोई ना कोई निर्णय लेते हैं। सर, आगामी जो रणनीति बनाई गई है, क्या ऐसा बड़ा कदम सरपंचों के द्वारा उठाया जाएगा? अगर विधानसभा के सत्र में हमारा ये अधिकार वापस नहीं करते आगे, तो 1 मार्च से हम सीएम उसका घेराव करेंगे। 1 मार्च को प्रधान जी से और तुम ठीक है, कड़क डिम्पल कड़क। सरपंच एकता जिंदाबाद, सरपंच एकता जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद, हरियाणा सरकार जिंदाबाद, पटर 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 बबली सबली बबली तेरी कबर खुदेगी, बबली तेरी कबर खुदेगी, सरपंच एकता जिंदाबाद। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, 2024 में जो है वो इलेक्शन होने वाले हैं और इस करके पार्टियां रोज नित्य नई पैदल यात्राएं निकाल रही हैं, लेकिन सरपंचों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल, इससे ये साफ दिख रहा है कि जो सरकार की नीयत है ना वो बिल्कुल गलत है।
इनको जो चुनिंदा आदमी है वो पसंद ही नहीं है। लोकतंत्र में इनका विश्वास बहुत कम है और ये जो सरकार है ये दमनकारी नीतियों पर चल रही है। ये तो आप एक चीज़ देखकर चलो, ये कह रहे हैं कि हम टेंडर व्यवस्था लेकर आएंगे। मैं दूसरी बार सरपंच हूँ अब लगातार। अब पिछले 7 साल हो गए, बीच में 2 साल प्रशासन के भी हो गए, अभी तक इनसे स्टाफ तो पूरा हुआ नहीं। आप हमारा वीडियो ब्लॉग है इन्होंने चेंज कर दिया, आज 15 दिन हो गए, आज तक इसके में बिजली का कनेक्शन नहीं है। यहाँ पे जेई पूछ के देखो जेईओ की नियुक्ति कितनी है, पूछ के देखो यहाँ सेक्रेटरी कितने हैं। अरे किस लेवल पे तुम कौन से सुधार करना चाहते हो? कैसे तुम जो चुने हुए आदमी हैं जो गांव लेवल पे सब कुछ संभाल सकते हैं, उनको तो दरकिनार कर कर आप किन आदमियों से काम करवाओगे? स्टाफ आपके पास है नहीं, व्यवस्था आपके पास है नहीं, सारे सिस्टम का सत्यानाश किया हुआ है। और ये जो देहात की लड़ाई चल रही है, ये लड़ाई सरपंची की नहीं है, ये देहात को ही खत्म करना चाहते हैं। पहले इन्होंने किसानी में ये चीज लाए, अब अगर वो सरपंच आकर कुछ 2 साल हो गए काम ठप हुए थे, अब कुछ रफ्तार चलनी थी, तो इन्होंने वो जो इनकी गलत नीयत है वो सामने आ गई। उस विकास को ये होने नहीं देना चाहते देहात के अंदर। ये देहात के दुश्मन आदमी हैं, तो ये देहात को बचाने की लड़ाई है, ये सरपंचों की लड़ाई नहीं है। अभी बजट पास हुआ है, बजट से आप लोग कितनी सहमति जताते हैं कि बजट जो है क्या वो सही है या नहीं? ऐसा जी देखो, वो बजट वो बड़े ऊपर लेवल की बातें, हमारे को तो यह है कि इनके पास हमारे लिए कोई बजट नहीं है। अब पिछले 2 सालों से कोई विकास नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि मैंने 1100 करोड़ खातों में डाल दिए। वो कौन से खाते में डाले हैं? कहाँ है वो पैसा? कभी कोई कहता है चंडीगढ़ कोई खाता नया खुलवाया है, किसी को पता ही नहीं है कोई खाता कहाँ है। पैसा है नहीं इनके पास। जो इनकी नीतियां हैं, इन्होंने डुबो दिया है प्रदेश को, और ये बिल्कुल वो अपना मतलब पर्दा डालकर, लोगों की आंखों के ऊपर पर्दा डालकर, और ये हमारे सिर पर ये कर रहे हैं कि हम विकास नहीं चाहते। जब आप विकास ही करना था तो सरपंच चुनकर आए थे, तो आप इनके थ्रू आप विकास, इनको 6 महीने का टाइम देते। अगर आपको लगता कि कोई सरपंच गलत कर रहा है या व्यवस्था में कहीं कमी है, तो आप खुलकर, आपके ऊपर इतनी बड़ी सरकार है, जेई एसडीओ सब थे, लेकिन इनकी नीति ये है, इनके पास, मेरे को तो यही लगता है, मैंने उस दिन भी कहा था कि लगता ही नहीं है कि इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। इनके पास पैसा है नहीं और ये बहाने बना रहे हैं। बस पैसा था 2 साल में जो था वो इनके मंत्री संतरी चौपट करके, गाँव में आप जाकर देख लो, अभी भाइयों ने आरटीआई लगाई हुई है इनकी बहुत जगह, कागजों में काम हुए हैं, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं हुआ गांव सतर पर। अब करवाना है तो पहले वो उसकी चेकिंग करवाओ, आपको टेंडरों का पता चल जाएगा कि आपकी टेंडर व्यवस्था क्या है। सरपंच के बिना जो आपने 2 साल निकाले हैं, आप उसका सही ईमान धर्म से उसका लेखा जोखा पब्लिक को दो, आपको पता चल जाएगा सरपंच के टाइम में क्या था और टेंडरिंग क्या होती है। कुछ दिन पहले ब्लॉक समिति के चेयरमैन और सारे मेंबर यहाँ पर आपके साथ आकर समर्थन दिया, शपथ लेते ही वो आपके पास पहुंच गए, तो क्या रणनीति यहाँ पर बनाई गई? रणनीति यही थी, वो भी डरे हुए हैं बेचारे। उनको पता है कि तुम्हारी पावर खोसली रख दे, हमारे पास साथ भी कुछ नहीं, किसी की पावर इन्होंने छोड़ी नहीं। एमएलए इनके धक्के खाते फिर रहे हैं। मतलब लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। या तो आप इस सिस्टम को खत्म कर दो, आप क्यों चुनाव कराते हो? अगर आपने लोकतंत्र को बहाल रखना है तो जो चुना हुआ व्यक्ति है, आप उस पर विश्वास जताना चाहिए उसके ऊपर। अगर आप उस पर विश्वास ही नहीं है तो इसका मतलब आप लोकतंत्र से सहमत नहीं है। सर कुछ विशेष कहना चाहेंगे? विशेष यही है, हम तो सारे ये कहते हैं कि आप अपनी हट छोड़ दो और ग्रामीण सतर का, हमारे देहात का विकास होने दो। हमारे भाई जो 2-3 साल से बैठे हुए हैं, कहीं गलियों की समस्या है, नालियों की समस्या है, क्यों आप रोड़ा अटका रहे हो? और गाँव का विकास होने दो। धन्यवाद। तो आज सफीदो सरपंचों के धरने पर सरपंच कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचे हैं, जिनका नाम रणबीर समैन, और आगे की जो रणनीति बनाई गई है वो ये है कि 1 मार्च को सीएम हाउस का घेराव सरपंचों के द्वारा किया जाएगा। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि क्या सरकार जो है वो सरपंचों के सामने झुकेगी या नहीं, क्या इनकी जो मांग है उनको मांगना जाएगा या नहीं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। देखते रहे सिटी न्यूज सफीद और समाचार क्रांति 24। जल्द मिलेंगे एक नई अपडेट लेकर, तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।